आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीतिक बिसात पर सहारनपुर जिला हमेशा से सबसे खास मोहरा रहा है। सहारनपुर जिले की विधानसभा सीट नंबर 4 सहारनपुर देहात विधानसभा सीट एक ऐसी अर्ध शहरी और मुख्य रूप से ग्रामीण सीट है जहां की चुनावी हवा पल भर में समीकरणों को बदल देती है। चुनावी आंकड़ों, सामाजिक ताने बाने और धरातल पर हो रहे विकास कार्यों के बीच सहारनपुर देहात की जनता का क्या मिजाज क्या है, इसे समझने के लिए पहले यहां के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास को टटोलना बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा 2027 में चुनाव होने हैं। ऐसे में नेटवर्क 10 की टीम हर विधानसभा पहुंच रही है। वहां पर जान रहे किस तरीके से विधायक क्षेत्र में पहुंचते हैं, किस तरीके से उन्होंने विकास कार्य कराए हैं, जनता उनके वादों पर कितना मोहर लगाती है। सहारनपुर देहात सीट का चुनावी मिजाज बेहद अस्थिर और प्रतिस्पर्धी रहा है। अब तक हुए विधानसभा चुनावों में मतदाताओं ने किसी एक पार्टी पर स्थायी भरोसा नहीं जताया। चलिए जानते हैं कैसे। 2012 बहुजन समाज पार्टी के जगपाल सिंह ने कांग्रेस के अब्दुल वाहिद को 17,113 वोटों से हराकर जीत दर्ज की थी। 2017 समीकरण बदले और कांग्रेस के मसूद अख्तर ने बसपा के जगपाल सिंह को 12,324 वोटों के अंतर से शिकस्त दी। 2022 पिछले विधानसभा चुनाव में मुकाबला और भी कड़ा हो गया। समाजवादी पार्टी के आशु मलिक ने 1,07,007 वोट हासिल किए। वहीं बसपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए जगपाल सिंह को 76,262 वोट मिले। आशु मलिक ने 30,745 वोटों के बड़े अंतर से शानदार जीत हासिल की। सहारनपुर देहात विधानसभा में लोकसभा चुनावों के दौरान भी मतदाता दूसरे नंबर पर अनुसूचित जाति के मतदाताओं का दबदबा है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहां अनुसूचित जाति की आबादी लगभग 30.30% है। अन्य जातियां सैनी, गुर्जर, कश्यप और सवर्ण जातियों का भी इस सीट पर अच्छा खासा प्रभाव है।
ये सीट 74.18% ग्रामीण और 25.82% शहरी मतदाताओं के मिश्रण से बनी है। सहारनपुर देहात से वर्तमान सपा विधायक आशु मलिक ने अपनी विधायक निधि से कराए गए कार्यों को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताया है। उनके अनुसार क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पुलों का निर्माण कराया गया है, जिससे नदी किनारे बसे गांव का संपर्क मजबूत हुआ है। कई ऐसी सड़कें जो दशकों से कच्ची थी, उनका चौड़ीकरण और डामरीकरण कराया गया है। सुनिए विधायक आशु मलिक का क्या कुछ कहना है। कि 5 साल में विधानसभा में क्या क्या हुआ, तो सबसे जो बड़ी समस्या यहाँ की थी वो 32 गांव और आउटर की कॉलोनियां थी जो बदहाल, और सबसे बड़ी जो समस्या थी कि नगर निगम में टैक्स देने के बावजूद भी वो लोग 24 घंटे की जो लाइट शहर को मिल रही थी उससे वंचित थे। करीब 100 करोड़ की ये योजना थी। आज उन 32 गांवों को, एक गांव रह गया था हमारा कुमारहेड़ा, उसमें भी अब 24 घंटे लाइट आ गई है। उन 32 गांवों को आज 24 घंटे जो शहरी विद्युत आपूर्ति है वो मिल रही है। उसी तरह इनके पानी की निकासी और तमाम आपने देखे, चाहे यहाँ कैंसर की बीमारी हो जो रहस्यमय तरीके से, चाहे यहाँ पर होजरी का काम करते हैं, वुड कार्विंग का काम करते हैं, यहाँ की जितनी भी मूलभूत समस्याएं आम जनमानस की थी, उन समस्याओं को हमने हर प्लेटफॉर्म पर जनता के उठाने का काम किया है। और ये अभी लुकमान भाई खड़े हैं, इनके आगे धतौली रावल गांव पड़ता है। वहां सबसे बड़ी समस्या थी, पिछले 40 सालों से कितने गांव का रास्ता था, जैसे ही बाढ़ आती थी या बारिश होती थी कई गांव का संपर्क आपस में टूट जाता था। उस गांव में सबसे पहले पुल बनाने का काम हमने किया। हालांकि जमीनी हकीकत कुछ और भी बयां करती है। सर्वे के दौरान जहां कुछ ग्रामीणों ने विधायक की सक्रियता और जन सुनवाई की तारीफ की, तो वहीं कई इलाकों में लोगों में भारी नाराजगी भी दिखी। स्थानीय किसानों का कहना है कि गन्ने के भुगतान में देरी, आवारा पशुओं की समस्या, बिजली की अनियमित कटौती और जल निकासी की खराब व्यवस्था आज भी बड़ी मुसीबत बनी हुई है। चलिए आपको सुनवाते हैं विकास की कहानी जनता की जुबानी। विधायक जी का कैसे कार्य क्षेत्र है? बहुत ही बढ़िया कार्यकाल है, बहुत ही बढ़िया कार्यकाल है। इससे बढ़िया कार्यकाल हमने किसी का नहीं लगाई। इससे भी दुख सुख में भी आते हैं, वैसे भी आते हैं जी। और एक सड़क तो पहले साल में बनाई थी, उसके साथ दूसरे साल में ये सड़क बनाई और तीसरे साल में ये 700 मीटर की सड़क बनाई। काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं हमारे हिसाब से। हमने तो और रिश्तेदारी देहात में जो रिश्तेदारी है हमारी, हमने उन्हें ले जाके विधायक जी के हाथ बिठाए, कहने लगा जिनकी गली बनाओ, तो उन्होंने बिल्कुल संज्ञान लिया, उनकी भी गलियां बनी। सरकार का कार्यकाल कैसा है? सरकार के बारे और सरकार का तो सबको ही पता जी, सरकार का तो सबको ही पता है। 27 का क्या रहेगा? 27 अखिलेश यादव, अखिलेश यादव और कोई नहीं। नाम आपका? नसीम विधानसभा कौन सी करती है? देहात, विधायक कौन है? आशु मलिक। तो आते हैं आपके पास, हाँ जी आते हैं। तो कितना विकास कार्य पिछले 5 सालों में कराया? जी बहुत कराया, सबके दुख सुख में समझ आ रहे हैं, काम कराते हैं, काम कराते हैं। बहुत बढ़िया विधायक हैं, तो कैसे व्यक्ति हैं? बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, मिलनसार है जी, बहुत अच्छे है। मनोज चौधरी, विधानसभा कौन सी करती है? सहारनपुर देहात। ये बताइए विधायक जी कैसे हैं, क्या कभी देखा आते हैं या किस तरह का? विधायक जी तो हमने तो सोशल मीडिया पे देखे, अभी ग्राउंड लेवल पे तो हमें कभी देखे नहीं। योगी जी का कार्यकाल कैसा है? कानून व्यवस्था अच्छी है योगी जी की, बहुत बढ़िया चल रही है, कार्य भी हो रहे हैं चारों तरफ। 27 को लेकर क्या करेंगे? योगी जी रिपीट होंगे 27 में। विधायक आसमान को कितने नंबर 10 में? भाई उनके बारे में हम कह देंगे, क्योंकि वैसे तो हम मुझे जानते नहीं, बस 10 में से 5 ही देंगे हम दोनों। विधायक आशु मलिक जी कैसे विधायक है, कैसे कार्य चल रही है? बहुत अच्छे विधायक हैं, बहुत अच्छी शैली के विधायक हैं, सुख दुख में सबके शामिल होते हैं। एक फोन करो तो फोन पे यहाँ इनके आदमी काम कराया जी, एक सड़क ये बनवाया जी, एक सड़क वो है, एक दो और इन्होंने लिख रखी है, वो भी काम करा रहे हैं। कोई छोटा मोटा काम हो वो भी एकदम करा देते हैं, मतलब बड़ा भी हो वो भी सारे काम कराते हैं। अच्छा, ये जो सड़क थी हम बहुत सालों से और भी हमने गई,
और विधायकों को भी कही हमने, जो इससे पहले विधायक गए, सांसद को भी कही है, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान दिया है तो आशु मलिक जी ने दिया। हमने एक वीडियो बना के भेजी थी इनके पास, जब यहाँ पे इतना पानी भर रहा था घोटों तक, एक यहाँ मैयत हो गई थी, तो लोगों और गांव के लोग आए, उन्होंने कहा भाई ये कैसा गांव है तुम्हारा, यहाँ पे तो ना तो कब्रिस्तान पे जाने का रास्ता है, ना शमशान घाट पे जाने का रास्ता है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। तब इनको हमने ये वीडियो बना के भेजी थी और वीडियो के माध्यम से इन्होंने इसे अपने संज्ञान में लिया। उस टाइम परवेज भाई आए हुए थे, परवेज भाई ने इसको देखा और कासान भाई इनके जो हैं और मुखिया जी को बोला, तब इन्होंने इसको मामले को अपने संज्ञान में लिया। और ये आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने अपनी कमर कस ली है। बीजेपी जहां इस सीट पर अपना सूखा खत्म करने के लिए सरकारी कल्याणकारी योजनाओं और लाभार्थी वर्ग को साधने में जुटी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी अपने पारंपरिक मुस्लिम यादव समीकरण और कांग्रेस के मजबूत साथ के दम पर इस सीट को दोबारा जीतने के लिए आश्वस्त दिख रही है। इन सब के बीच बसपा भी अपने दलित कार्ड के जरिए इस सीट पर फिर से त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। सहारनपुर देहात की ये सीट साफ इशारा कर रही है कि आने वाला 2027 का चुनाव विकास के दावों, जातीय समीकरणों और किसानों की बुनियादी समस्याओं के इर्द गिर्द घूमने वाला है। क्या सपा के आशु मलिक अपने काम की बदौलत एंटी इनकम्बेंसी को पछाड़ पाएंगे, या फिर बीजेपी विकास की नई परिभाषा लिखकर इस गढ़ को भेदने में सफल होगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नेटवर्क 10 की टीम आज विधानसभा देहात पहुंची थी, जहां से समाजवादी पार्टी के आशु मलिक विधायक हैं। जाना है जनता से किस प्रकार से वह जनता के बीच पहुंचते हैं, कितने विकास कार्य कराए हैं। हालांकि जो विधायक हैं उन्होंने भी विकास कार्य के दावे किए हैं और बताया कि जनता के जो भी कार्य होते हैं उनको वह पूर्ण करते हैं। तो जनता ने भी बताया कि विधायक जी पहुंचते हैं, तो कुछ लोगों ने बताया कि वह विधायक जी को जानते तक नहीं है। तो देखा जाए तो मिली जुली ही प्रतिक्रिया दी है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि विधानसभा में 2027 में विधायक जी के वादों पर कितनी मोहर जनता लगाती है। सहारनपुर से संजय चौधरी, नेटवर्क 10।